गड़बड़ है, नहीं गड़बड़। आराम से आराम से पीछे आएंगे। अरे माइक नीचे करो यार। वीडियो चौधरी ने कहा प्रशांत जी माइक नीचे कीजिए। 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। अरे माइक नीचे करो यार। नीचे करें जी, थोड़ा नीचे कीजिए। नहीं करेंगे। प्रकाश बानी प्रशांत जी लोगों नीचे अशोक चौधरी के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि ये बिहार का पहला सर्वदलीय नेता है। ये बिहार में हम लोग सुनते हैं कि नेता दल लेकिन अशोक चौधरी ने ये तय किया है कि एक ही बार एक ही समय में खुद एक दल में, बेटी दूसरे दल में, दामाद तीसरे दल में, ये सर्वदलीय नेता है। जनता किसी को वोट दे, इन्हीं के घर मलाई मारा जाना। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं जो 57-58 साल में फर्जीवाड़ा से प्रोफेसर बने। अब बताइए कि जिस बिहार में लोगों को क्लर्क का नौकरी नहीं मिल रहा है कि भाई साहब विधायक हैं, इन्होंने परीक्षा पास किया, कब PhD कर लिए, कब JRE कर लिए और प्रोफेसर बन गए। अब ऐसे भ्रष्ट लोगों से बात करने नहीं लगा है। जनता इनको पहचान चुकी है। जीवन में चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़ते तो जनता जमानत भी जब्त कराएगी। लेकिन मंत्री बनकर आजकल सरकारी खर्चे पर बिहार सरकार, बिहार की गरीब जनता के पैसे पर हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से चलने का शौक चढ़ा है, जनता उतार कर ले आएगी रोड पर, तब पता चलेगा कि चलाने की बात ऐसा है। बिहार के सबसे भ्रष्ट नेता जो है, आप लोग सर्वे कर लीजिए, कोई भी आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है। उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का, उसमें नाम आएगा मंगल पांडे का, उसमें नाम आएगा दिलीप जायसवाल का। ये अगर किसी अधिकारी के यहाँ पैसा मिला तो सीधा कह देगा कि भाई हमारा नहीं है, वो तो मानेगा नहीं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये आदमी, ये तीनों चारों नेता इतने भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि घर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता में जो भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, चोर नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के ही तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। जब हमने कहा है कि जब 3 महीना के बाद जनसुराज का व्यवस्था बनेगा तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। इनको समयबद्ध कार्रवाई होगी। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी। रास्ता बताएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, उसको याद कर लीजिए और दिवाली छठ के बाद आपका जीवन सुधरेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपका ये दुर्दशा किया है, वो चाहे आपके दल का हो या जात का, आपके गांव का हो या घर का, एक बार तय कीजिए, उसको वोट नहीं देना है। तो देखिए अभी पता चली कितना आदमी के बाद बुझा, जरा हाथ उठाइए सारे लोग, जिसको जिसको बुझा रहा है जरा हाथ उठाइए और जरा जोर से बताइए। अगली बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? उठाओ यार, कहने का आदमी नहीं सुनेगा। अरे जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? छुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। अब ये कहता है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। कुछ लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब जनसुराज आ गया, आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए।
हम आपको बता रहे हैं, एक वो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरिएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता है। आदमी के सुधारने के नहीं खेले भाई, 5 वर्ष आदमी तरह के जिंदगी जिया करम। जहाँ गाँव में जाइए कहता है भैया इधर नामी गली नहीं थे, खाए के नहीं थे, बड़ा भ्रष्टाचार, पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे। चुनाव में सभी लोग बैग छापर अपना अपना मत दे और जो जनस्वराज के ओर परिवार का जनस्वराज की ओर से जो परिवार कार्ड में 5 वादे किए गए हैं, उन 5 वादों का फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथी बुजुर्गों को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और साथ में मंच पर बैठे पदाधिकारी लोगों का भी सम्मान करता हूँ कि उन्होंने बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत जी के साथ, जनस्वराज के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके हौसला को बुलंद करने का काम किए हैं, उनके जोश को बढ़ाने का काम किए हैं। इसलिए मैं लालगंज की धरती पर उपस्थित सभी माताओं बहनों बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चों को